कई बार लोगों के मन में ऐसा प्रश्न आता है कि जब विषम परिस्थिति हो या कठिन परिस्थिति हो तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो उसी से जुड़ी हुई एक बहुत छोटी सी कहानी है जिसमें बहुत सारी गहरी प्रेरणा छिपी हुई है। आप ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। एक बार की बात है, एक गर्भवती हिरनी जो है जंगल में घूम रही थी। उसके प्रसव पीड़ा का समय हो गया था और उसे कोई भी उचित स्थान नहीं मिल रहा था जहाँ पे वो अपने बच्चे को जन्म दे सके। तो वो हिरनी जंगल में बहुत सारी जगह को ढूंढती है, उसे एक सही जगह सही स्थान मिलता है। वो वहाँ पे जाके बैठती है। वो देखती है कि आसमान में बहुत सारे बादल घिराए हैं, शायद बारिश का भी समय हो रहा था। और एक और जब वो दूर देखती है तो उधर देखती है कि एक शिकारी होता है जो उसकी तरफ निशाना साध रहा होता है, मतलब वो चाह रहा होता है कि वो हिरनी को मार दे। और दूसरी तरफ जब वो देखती है तो उसे दिखाई देता है कि एक शेर होता है उधर, और वो उस हिरनी की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। जब वो तीसरी तरफ देखती है तो उसे एक बहुत उफान मारती गहरी नदी बहती हुई दिखती है, और दूसरी तरफ सूखी घास जो होती है जंगल की, उधर आग लग चुकी हुई होती है। वो हिरनी अब देखती है कि चारों ओर वो समस्याओं से घिर चुकी हुई होती है। उसके मन में ये बात चल रही होती है कि वो अपने बच्चे को जन्म दे पाएगी या नहीं। कई सारी परेशानियां उसके मन में घूमने लगी। उस हिरनी ने कुछ समय अपने आप को शांत किया और आसमान की ओर देखा। बस वो हिरनी जो है अपने बच्चे को जन्म देने में अपना पूरा ध्यान लगाने लगी। उसका ध्यान उन समस्याओं से उसने हटाकर सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को जन्म देने में लगाया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि काफ़ी तेज़ वर्षा हुई, जिसके कारण पास लगी आग जो थी वो शांत हो गई। उस ओर जिधर शिकारी खड़ा था उसने जो है जब निशाना लगाया तो उस निशाने पे वो शेर आ गया। और जब शिकारी के तीर से शेर को उसने घायल देखा तो वो शिकारी भी वहाँ से भाग गया डर के, और वो शेर घायल होकर भी वहाँ से चला गया। तब उस हिरनी ने देखा कि अब वातावरण बिल्कुल शांत हो चुका है। उस वक्त जो हिरनी थी उसने नन्हे शावक को जन्म दे दिया था, और जब उसने आसपास देखा तो सारे खतरे टल चुके थे। मन ही मन उस हिरनी ने ईश्वर का धन्यवाद किया। क्या आप जानते हैं कि जो ध्यान की विधि होती है या जो भी योगिक क्रियाएं आदि होती हैं, इन सब का उद्देश्य यही होता है कि जिस वक्त ऐसी विकट परिस्थिति हो जीवन में, हम सभी के जीवन में भी ऐसी विकट परिस्थिति आती है जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, जब कुछ भी समझ में नहीं आता है, चारों ओर संकट ही संकट होता है। ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं इसका कोई उपाय भी हो सकेगा या नहीं, क्या होगा हमारा जीवन में। ऐसी परिस्थिति भी कई बार हमारे जीवन में आती है। जब भी विषम परिस्थिति हो, कोई संकट हो, तो उस संकट पे ध्यान देने की जगह हम अपने जो भी हम कार्य कर रहे हैं उस पर ध्यान दें, या तो हम शांत हो जाएं। शांति से यदि हम रुक कर कुछ विश्लेषण करेंगे तो शायद वो संकट टल जाए, या शायद हमें कुछ उपाय समझ में आए उससे बाहर निकलने का। लेकिन अगर हम चिंताग्रस्त होकर उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत संभावना है कि हम और ज़्यादा उलझ जाएंगे। कोई परेशानी आए तो सारा ध्यान जो है ईश्वर में केंद्रित कर ले, या समस्या के समाधान को खोजने में केंद्रित कर ले। शांत हो जाए और कुछ समय के लिए आसपास की चीज़ों की ओर ध्यान देना बंद कर दें। कोई भी परिस्थिति हो, सच्चे मन से यदि हम प्रार्थना करते हैं तो उसका हमें निष्कर्ष अवश्य ही मिलता है। या अगर हम किसी आपदा में फंसते हैं, किसी समस्या में फंसते हैं, तो हो सकता है कि हमें उसका निष्कर्ष ना मिले, लेकिन उससे कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलता है जो हमारे आगे के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, हमारे आगे के जीवन को सुविधाजनक बना देता है। तो कभी भी मन में ये विचार नहीं लाना चाहिए कि जीवन में समस्याएं आती हैं तो मेरे ही साथ क्यों आती हैं। तो ये सारी बातें मन में सोचने की जगह आप समस्या में उस समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कुछ आपको उपाय ना दिखे। बस अगर आपका अंतर्मन आपने जीवन भर शुद्ध बना के रखा है तो शुद्ध अंतर्मन में जो है ज्ञान के सच्चे मार्ग को दिखाने वाले पुष्प भी खिलते हैं। एक सच्चे व्यक्ति को हमेशा ही किसी न किसी माध्यम से ये ब्रह्मांड
हमेशा सहायता करता है, उसको सहारा देता है। बस आपका विश्वास कमज़ोर नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी प्रेरणा हमारे अंतर्मन को छू गई। हमें लगा कि आप लोगों से भी इसे ज़रूर शेयर करना चाहिए, इसीलिए आज हमारी इच्छा हुई तो हमने शेयर किया। आप सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं। ओम शिव।